कि झूठ सत्य से बड़ा रहे। नमस्कार। अन्य कई प्रकार के पंथों के लोग हो, उनकी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुंच रही है। कल चौथे एपिसोड में, खुली बहस के पहले एपिसोड में और सीरीज के चौथे कल के एपिसोड में हमने पहले तो कुरान की इस विषय पर चर्चा की, जिस पर रिजवी जी ने सवाल उठाया था कि क्या ये अल्लाह जी ने नहीं भेजा या मोहम्मद जी ने ये पढ़ना लिखना जिन्हें जानते थे, इस पर चर्चा हुई। उसके बाद हमने सूरा 9 आयत 5 के ऊपर चर्चा की। उसके बाद हमने सूरा 9, जिसको सूरा तौबा भी कहते हैं, सूरा 9 की आयत 28 पर कल चर्चा का प्रारंभ किया था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, लेकिन वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए आज हम सूरा 9 आयत 28 को लेकर ही पुनः कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये सीरीज है और इसलिए इस एपिसोड की भाषा कुरान और इस्लाम और सनातन के दर्शन की तुलनात्मक अध्ययन की जब भी आवश्यकता पड़ी, हमारे साथ महेंद्र पाल आर्य जी जुड़े रहे। हम उनका स्वागत करते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी भी आज हमारे साथ है। आज हमारे साथ 6 अतिथि ऐसे होने चाहिए, कुछ लोग अभी तकनीकी कारणों से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। एक और अतिथि जुड़े हैं, फरहद अली जी, आपका स्वागत है। इसके सिवा और जो गेस्ट है, मैं उनको भी स्क्रीन पर थोड़ी देर में लूंगा। हसनैन बकाई जी, आप कोई स्क्रीन पे दिख नहीं रहे, लेकिन और आप और भी जो लोग जुड़ सकते हैं। हमने तो चैलेंज किया है कि जो भी ये चैलेंज रिजवी जी की तरफ से, कि जो भी कुरान के 26 आयतों के बारे में पक्ष में बोलना चाहता है, क्योंकि उसके विपक्ष में तो रिजवी जी बोल ही रहे, इस विषय पर वो आके और इनसे खुली बहस करे। और ये खुली बहस का मंच सुदर्शन ने उपलब्ध करवाया है। हम एक मीडिएटर का और एक मीडिया का काम केवल करें इस विषय में, क्योंकि सनातन का भी ज्ञान रखते हैं और इस्लाम का अध्ययन कर चुके हैं, अरबी भाषा भी जानते हैं और कुरान की एक एक लाइन जिनको जबानी याद है, एक तरीके से अंपायर की तरीके से भी, एक्सपर्ट की तरीके से भी हमारे साथ महेंद्र पाल आर्य जी जुड़े रहेंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो मैं पुनः रिजवी जी के पास चलूंगा। रिजवी जी, कल का एपिसोड में आपकी जीत होने की बात ही ज्यादातर लोगों ने, कई पोर्टल ने और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के कमेंट्स में भी आई है। आपका इस विषय पर पहली क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जीत हार की कोई बात नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि हक बात मैं बोल रहा हूँ। हक बात हमेशा जीतती है। और शुक्रिया आपके चैनल का, जो पूरे वर्ल्ड में कम से कम बगैर डरे इस बात को ओपनली बहस करवा रहा है और ओपनली इस बात को कह रहा है कि कुरान के ऊपर भी बहस हो सकती है। हर पत्रकार, मीडिया के लोग कुरान का जहां नाम आता है वो कट्टरपंथियों से डरकर कहीं न कहीं कभी बोली बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। ठीक है, सबका अपना अपना एक कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन खुले तौर पर जिस तरह से सुरेश जी आपने बहस प्रारंभ कराई और जिस तरह से आपने सच्चाई में मेरा साथ देने की कोशिश की, पूरा हिंदुस्तान आपको सलूट करता है। बिल्कुल। और डर शब्द जो आपने कहा, ये सुरेश चौहान के डिक्शनरी में है नहीं है। डर नाम की कोई चीज नहीं है। हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं। आपने तो ये प्रश्न उठाया कि ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, दोनों में से क्या सच है, और आपकी बात को केवल दबाव में, डर से, भय से अगर न्यायालय या कोई व्यक्ति या कोई संस्था आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो एक जिम्मेवार मीडिया संस्थान होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हमने वो पूरा किया है। अब हमारे साथ हसनैन बकाई जी भी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। हसनैन जी हमारे साथ, हसनैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कल के एपिसोड में नहीं थे, आज नए जुड़ने वाले एक्सपर्ट के तौर पर भी रहेंगे। कल के दोनों अभी तक नहीं क्यों जुड़े हैं पता नहीं, लेकिन चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चलता हूं मुस्लिम महासंघ के फरहत अली खान जो हमारे साथ जुड़े हैं। फरहत जी, हम पहले आयत सुनते हैं, क्योंकि कल एक पर चर्चा हो चुकी है, सूरा 9 आयत 5। अब उस पर जाके जाएंगे तो फिर नए सिरे से रोज पहले से एपिसोड शुरू होगा, इसलिए सूरा 9 आयत 28 इससे हम शुरू करते हैं। कंट्रोल रूम जरा इसको प्ले करें। सूरा 9 आयत 28। सूरा 9
आयत 28। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा वइन खिफ्तुम इल्लतन फसौफा युग़ज़ीकुम अल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। ए ईमानदारों, मुशरिकीन तो निरे नासिज हैं, निरे नाजिस हैं, तो अब वह उस साल के बाद मस्जिदुल हराम खाना काबा के पास फिर से ना फटकने पाए। और अगर तुम उनसे जुदा होने में फकरों फाका से डरते हो तो अनकरीब ही खुदा तुमको अगर चाहेगा तो अपने फजल करम से गनी कर देगा। बेशक खुदा बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है। हमारे पैनल के पास चलते हैं और चर्चा करते हैं। मैं खान जी के पास चलूंगा। आपने ये आयत पढ़ी सुनी फरसत जी, क्या आयत तो सही है ना? इस पर तो कोई आपकी आपत्ति नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो इस पर वसीम रिजवी जी, इसमें कौन से वाक्य पर आपकी आपत्ति है? ईमान वालों, मुनकिरों तो गिरे नजिस है, नजिस के ऊपर आपत्ति है। मुनकिरों के बारे में नजिस अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। मतलब तो क्या होता है? लोग बताएंगे कि जो मुनकिर जिनको आप मुशरिक कह रहे हैं, मुशरिक है, जिनको आप कहते हैं कि मुशरिक का अल्फाज सही माने ये है कि जो अल्लाह के साथ में किसी को शामिल करे, अल्लाह का दर्जा बराबर का दे, या जो आयतों से इनकार करे, या जो अल्लाह को न माने, उसको काफिर और मुशरिक आप कहते हैं। आपने ये डिसाइड कर दिया कुरान मजीद में कि ये नजिस है। मतलब ये कैसे निजात आपने किस दायरे में आपने नजिस और गैर नजिस को इससे बांटा है? आप ये हमको बताएं खान साहब कि नजिस का क्या मतलब हुआ? ये भी तो अल्लाह की पैदाइश है। अगर ये इस्लाम में नहीं है तो नजिस है, अगर ये अल्लाह को नहीं मानते हैं तो नजिस है, अल्लाह के साथ किसी अल्लाह के अलावा किसी भगवान को मानते हैं तो ये नजिस मतलब के गंदे है। नजिस का मतलब होता है गंदे। तो ये कैसे नजिस अल्फाज इस्तेमाल किया गया, जरा इसको बताइए, और क्यों नजिस? हाँ खान साहब बताइए। अगर अल्लाह को नहीं मानते तो करोड़ों लोग दुनिया के नहीं मानते, कई लोग अपने अपने भगवानों को मानते हैं, अपने आस्थाओं को मानते हैं, कोई किसी को नहीं मानता। तो ऐसे व्यक्ति को आप गंदा कैसे कह सकते हैं? ये कुल मिलाकर इनका कहना है। खान साहब बोलिए। अल्लाह माने रहीम मालिक यौमिद्दीन, हर किसी भी इस्लाम के मानने वालों को हर दीन का एहतराम करना है, ये भी वसीम रिजवी जी को समझना होगा। और मैं वसीम रिजवी जी को मानता हूँ। मेरा अपना निजी मानना है कि वसीम रिजवी जी जो है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब उनका मानसिक संतुलन, आप ये बात मत करिए, आप ये बात मत करिए। आप वसीम रिजवी बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए। आप ये कुरान में लिखा हुआ इस पर बात करिए। मुद्दा उठाने वाला आपको पसंद नहीं, वसीम रिजवी जी का नाम भूल जाइए। आप ये बताइए, इसमें लिखी हुई बात पर बोलिए। जो कलामे पाक में लिखा है उसे ही हर इस्लाम के मानने वाला और हर मुसलमान मानता है। लेकिन यानी कि दोनों को लीजिए। जैसे आप गैर मुस्लिम है वो आपकी निगाह में गंदे हैं, अल्लाह उनको गंदा कह रहा है, नजीस कह रहा है। तो फिर कुरान के माने बताइए, दिखाएगा है ईमान वालों, ईमान वालों मुशरिक तो नजीस है, इसका क्या मतलब हुआ? सर बात सुनिए, जैसे बहुत से जानवर हैं और जानवरों में बहुत से जानवर होते हैं, लेकिन एक जानवर जिसको हम सूअर कहते हैं वो हमारे मजहब में नजीस है। ना मुशरिक की बात हो रही है फराज साहब। मुशरिक किसको कहते हैं? मुशरिक किसको कहते हैं? जो अल्लाह की जात में किसी को शरीक करता है। हाँ, तो फिर यहाँ पे जानवरों की कहाँ से बात आ गई? आप कुत्ता बिल्ली की क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगी। समझना पड़ेगा। मुशरिक का मतलब ये है जो समझना पड़ेगा, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करे,
या अल्लाह के अलावा किसी और को जो माने, चीज तो उसमें अल्लाह ने जानवर का अपने कुरान में लिख दी उसको हर मुसलमान को मानना ही पड़ेगा। यानी कि ईमान आप ये वाले को मानते मानना हैं कि पड़ेगा। गैर मुसलमान जितने हैं वो नजिस है, वो गंदे हैं। नहीं है बिल्कुल हमारे यहाँ तो फिर बिल्कुल कुरान क्लियर से लिखा इनकार है। आप कर रहे हैं? हम आप सब कुरान से इनकार कर रहे हैं, मजहबों मेरी बात का समझ हम मानिए सब जरा। मजहबों का एहतराम करते हैं। ये भी कुरान में लिखा है। आप यहाँ पर आप जिस आयत के बारे में बात हो रही है, आप उस आयत की बात करिए। देखिए जिस आयत के बारे में आप कह रहे हैं, आप उस आयत की बात कीजिए। मैं उस आयत की बात कर रहा हूँ। आपने मुस्लिम को अपने पुराने मजीद में लिखा कि वो गंदे हैं। होते भी नहीं है नहीं मान पुराने रहे। मजीद में आपने मुशरिकों को गंदा लिखा, यानी कि नजिस लिखा। तो ये मुशरिक को आपने नजिस कैसे करार दे दिया? यानी कि गैर मुसलमान आप एक्सेप्ट आज कीजिए कि हिंदुस्तान गैर में बात मुसलमान कर रहे हैं। आज जो है वो हिंदुस्तान गंदे में हैं। ऐसा विवाद पैदा करना चाहते हैं कि जो कभी नहीं हो सकता। अरे भाई इस बात की बात ही नहीं है। बात कर रहे तो हैं। कुरान में लिखा वही तो आपसे बात बता रहा हूँ। आप मुशरिक को कहाँ से ले आए? मुशरिक का मतलब तो बताइए खान साहब, मुशरिक का जो मतलब भी बताइए लोग- पहले। देखिए जो भी लोग शिरक करते हैं, चाहे कोई किसी चीज में भी शिरक करे, सब लोग भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। सुन लीजिए, सब लोग मानते हैं भगवान को। रूप बदला हुआ है बस जी, रूप बदला हुआ है। ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में यानी कि हिंदू मुशरिक लोग आप किसको कहते भगवान हैं? मानते हैं। मुशरिक किसको कहते हैं? जो शरीक करे अल्लाह की जात में किसी को। अल्लाह की जात में, अल्लाह की जात में जो गैर मुसलमान है, सब एक जो है, गैर सब एक मुसलमान है, है। वो किसी नाम को भी बदल के वो अल्लाह को नहीं हिंदुस्तान- मानते। आप सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसमें जरा पार्टी में खान साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं- बस एक बात से बता दीजिए कि अल्लाह के साथ में किसी को अल्लाह के साथ में किसी को मानने वाला मुशरिक है, लेकिन जो अल्लाह को नहीं मानता है वो सभी गैर मुसलमान है। अब किसी के साथ शामिल करें या न शामिल करें, यहाँ पर तो फाउंडेशन ये है कि अल्लाह को नहीं मानता, यानी कि मुसलमान को नहीं मानता। आप हिंदी अच्छे लोगों में बैठते हैं, बैठ के हिंदी का इस्तेमाल करते हैं हिंदू। एक मिनट। मैं हमारे साथ हसनैन बकाई जी है। आप इन दोनों की बहस सुन रहे हैं बकाई जी। मैं इसके बाद फिर महेंद्र पाल आर्य जी के पास जाऊंगा। कोई अल्लाह के बराबर किसी को न माने, ये मैं जिन दिन की बातचीत से जो मैं समझाऊं, जो खान जी कह रहे थे कि अल्लाह के बराबर किसी को भी नहीं मानना चाहिए, इसका मतलब हो गया कि अल्लाह अकबर, आपका अल्लाह ही सबसे बड़ा महान है, इसका यही मतलब हुआ ना? जी हाँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? महादेव से अल्लाह महान कैसे हो सकता है? जी अब मैं जवाब देना चाहता हूँ हाँ, बोलिए। आपको। बोलिए। और ये इस तरीके से देना चाहता हूँ कि हर धर्म में उसके खुदा को सबसे सर्वोपरि माना जाता है। जैसे हम कि आप कभी नहीं कहते कि हमारा ही सर्वोपरि है। हम कहते हैं कि सारे ही महान हैं। आप नहीं देखिए, आप इसको गलत वे में इस तरीके से ना लीजिए, क्योंकि एक श्लोक है, उसका एक वर्ड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यानी ब्रह्म एक है, सृष्टि का रचयिता एक है, दूसरा नहीं। सबसे पहले तो इस चीज से ये साबित हो गया एक मुझे क्या लगता है, वो शख्स जो मुशरिक के बिना पर इधर उधर इंफिशार फैला रहा है, वो शख्स गलत है। क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक भी ब्रह्म यानी भगवान सिर्फ एक है, दूसरे अवतार हैं। अब दूसरी चीज आ जाइए, जिस तरीके से भगवान एक होना और केवल हमारा ही भगवान सर्वश्रेष्ठ होना, इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर अल्लाह अकबर का मतलब यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हर धर्म ये कहता अल्लाह सबसे बड़ा है। महेंद्र पाल आर्य जी, यही तो मैं सबसे साबित करना चाह रहे हैं हम कि हमारा अल्लाह बड़ा है। महेंद्र पाल आर्य जी, वही बात आ गई ना। एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ। वसीम रिजवी जी आपके पास आता हूँ। वसीम रिजवी जी मैं आपके पास आता हूँ। हम जरा इनसे सुनते हैं, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी। हाँ आर्य जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं? आर्य जी का आवाज नहीं आ रहा है। दबाना चाहते हैं किसको? आपकी नाबाद चलिए मैं आर्य जी के पास जाऊं, इसके पहले मैं पुनः खान जी के पास चलता हूं। खान जी, इस आयत में जो एक शब्द जिस पर आपत्ति इन्होंने ली, क्या महेंद्र पाल आर्य जी से बात हो रही है?
चलिए मैं पुनः प्रयास करूंगा महेंद्र पाल जी के पास जाने का, क्योंकि इस विषय में वो अपना पक्ष रखे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खान जी आप बता रहे थे, और जो बात यहाँ पर इन्होंने एक कही है कि ब्रह्म वाली बात, तो ब्रह्म भगवान एक है और भगवान हमारा ही भगवान सर्वश्रेष्ठ है, ये दोनों बातों में तो जमीन आसमान का फर्क है। हर धर्म को मानने वाले को ये मानना चाहिए कि जो भगवान ने सृष्टि का संरचना कहा है, क्यों मानना चाहिए? क्यों मानना? अब हमने क्या मानना चाहिए? आप कैसे तय कर सकते हैं? कोई भगवान है। अरे हमारा हम क्या माने, कायम रहना है। हम क्या माने, इसको आप कैसे तय कर सकते हैं? को भी अपने घर पर ऐसे ही कायम रहना है। अल्लाह कहते हैं, आप कैसे? अरे भाई, बिल्कुल नहीं कहते, इनकार करने वालों, बिल्कुल नहीं कहते, सुनिए बिल्कुल नहीं सुनिए, हफ्ते बताइए, कैसे? आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, आयतों से इनकार करने वाले को आपने चुनाव मौत का ऐलान किया है पुराने मजीद में। आयतों से इनकार करने वाले को आपने चुनाव मौत का ऐलान किया है। आयतों से इनकार कौन करता है? चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मैं अपनी तरफ से मेरी भूमिका स्पष्ट करता हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप अल्लाह को मानो, या आप ये कहो कि जब ये जैसे अभी आपने कहा, मैं ये कहता हूं कि मेरे लिए अल्लाह और भगवान एक नहीं है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि मेरे पास आने का एक ही रास्ता है, मेरा भगवान मेरे लिए कई रास्ते देता है, इसलिए यहाँ पर उसमें और इसमें फर्क है अल्लाह और भगवान की धारणा में। अल्लाह कुरान में जो कि जिस पर आपत्ति उठाई है रिजवी जी ने, वो कहता है कि मेरे सिवा और किसी को नहीं माना जा सकता। भाई मेरा भगवान तो सबको मानने की बात करता है, तो मैं अल्लाह और भगवान को एक कैसे कहूं? कुरान में जैसे कि रिजवी जी ने कहा है कि मुझे न मानने वाले की गर्दन काटो, मेरा भगवान कभी नहीं कहता है कि मुझे न मानने वाले की गर्दन काटो। तो फिर ऐसे में 100 बातें कह सकता हूं। तो आप मुझे बताइए बकाई जी कि आप अल्लाह और भगवान एक कैसे कह सकते हैं? जी अब मैं पहले मुझे क्लियरिफाई करने दीजिए कि देखिए, सबसे पहली चीज जो आप अल्लाह की डेफिनेशन जो आप समझ रहे हैं और भगवान की जो डेफिनेशन आप समझ रहे हैं, मेरे लिहाज से मैं आपको अल्लाह की डेफिनेशन समझाना चाहता हूं। अल्लाह की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस नेचर, जो इस सृष्टि का रचयिता है, उस सृष्टि के रचयिता के प्रेस के लिए, उसकी बड़ाई बयान करने के लिए, जिस तरीके से हम प्रार्थनाएं करते हैं मंदिरों पर जाकर, या हम कहीं क्रिश्चियन जाते हैं तो गिरजाघर में जाके करते हैं, यहूदी जाते हैं तो अपनी दूसरी जगहों पर जाते हैं, उसी तरीके से मुसलमान जब मस्जिद में जाता है तो अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की पूजा के लिए लफ्ज अल्लाह अकबर, यानी ऐ अल्लाह तू बड़ा है, तू महान है। अगर हम अपने अल्लाह को महान न कहें, अगर हम अपने अल्लाह को महान कहूं, अपने अल्लाह को महान लेकिन रज़वी साहब अल्लाह को महान नहीं कह रहे, क्योंकि अल्लाह को मानते नहीं है। इनकी वालिदा, इनकी माँ जिन्होंने इन्हें पैदा किया है, वो इनको छोड़ के जा चुकी हैं। इनके भाई, अरे भाई आप हमें भाई जो खून का रिश्ता था, इसी मुद्दे के ऊपर इनको छोड़ के जा चुके हैं। मुस्लिम कौन है? ये शख्स जो जिहाद का बयान कुरान के अंदर, आप पहले बताइए मुस्लिम किसको कहते हो? मुस्लिम वही है जो आयतों से इंकार करे। आप पूरी दुनिया में गर्दन काट रहे हो, ये कहकर के आयतों से इंकार किया, ये गैर मुसलमान है। आप गैर मुसलमानों की गर्दन काटने का ऐलान करते हो। ये शख्स जो आज मार उसके बाद कहते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। दो मर्डर जिसके नाम की एफआईआर बैठी हुई है, ये कैसी बात कर रहा है? अब आइए मुद्दे पर, अब आइए वसीम साहब, आप मुद्दे पर आइए। कैसे आप कुरान उठाइए, आप कौन सी सूरह की बात कर रहे थे? आप सूरह 9 आयत नंबर 28 की बात कर रहे थे, जिसमें आपने ये कहा कि ईमान वालों मुश्रिक है, यानी मुश्रिक झूठ है। अब आप इस पर आइए, मुद्दे पर आइए कि आपने जो अपोज किया इस मुद्दे को, आपने जो अपोज किया इस मुद्दे को, अपोजिशन पे आए कि आप इस मुद्दे पर आए। इसके पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि अल्लाह भगवान ये वाली कंसेप्ट पर अभी हमारी चर्चा पूरी नहीं हुई। आपने अल्लाह अकबर का शब्दार्थ बताते समय बड़े होशियारी से ये कहा कि बड़ा है, वास्तविकता उसमें सबसे बड़ा है, ये शब्द है। नहीं, अल्लाह अकबर, अकबर कबीर का मतलब होता है
सबसे बड़ा। अकबर का मतलब होता है अल्लाह तो अकबर, सबसे अल्लाह बड़ा महान कैसे है। कहेंगे हम, कैसे सुनेंगे? नहीं, अरबी में ट्रांसलेशन में आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो गलत ट्रांसलेशन, अकबर ये गलत है। यही कुरान के अंदर गलत लिखा है, यही कुरान के मैं अंदर अरबी का जानकार हूँ, मैं आपको ट्रांसलेशन 1000 किताबों का रेफरेंस इस पर दे सकता हूँ जिस पर ये कहा गया है कि अल्लाह महान है। अब इस चीज पर आप खुद देख लीजिए जिस पर एक श्लोक ये कहा जा रहा है, ये ये क्या महेंद्र पाल आर्य जी से बात हो रही है? ते मृत्य लोके भूरे भार भूता मनुष्य रूपेण मगा चरंती। तो क्या इस बिना पर क्या हम किसी धर्म को टारगेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस धर्म के मुताबिक ये श्लोक बयान किया गया है, उस धर्म के मुताबिक ये बयान आगे आया है। लिहाजा हर इंसान को इस चीज की फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से इस चीज को कहे कि वो अपनी सृष्टि, अपने आप के रचयिता को, यानी अपने महान भगवान को, यानी अपने खुदा मत करिए, आप गलत कोट मत करिए। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को गलत कोट मत करिए। जिस पे करना है उसका एक्सपर्ट हम साथ में खड़ा रखेंगे और फिर बात आगे बढ़ेंगे। महेंद्र पाल आर्य जी, क्या आपसे बात हो पा रही है? महेंद्र पाल आर्य जी, बात हो पा रही है? चलिए, मैं पैनलिस्ट को कहूंगा कि चैनल पर जुड़ते समय जरा इस चीज का ध्यान रखें कि वो तकनीकी तौर पर, क्योंकि आपसे बहुत अपेक्षा होती है और इस प्रकार से बात जब नहीं हो पाती तो फिर शो का प्लान या दर्शकों की भी निराशा होती है। तो सारे पैनलिस्ट को आगे भी आग्रह रहेगा कि थोड़ा तकनीकी तौर पर अपनी तरफ से प्रॉपर है। महेंद्र पाल आर्य जी, आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। जरा कंट्रोल रूम, जरा कोई फोन, आपको फोन पर भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन महेंद्र पाल जी का इस कार्यक्रम में होना आवश्यक है। चलिए, मैं अब उस पर आता हूं जो महेंद्र पाल जी जब जुड़ेंगे तो अल्लाह अकबर पर हम अलग से बात करेंगे। अब जिस सूरा 9 आयत 28 पर हमारी बात अटकी थी, वहां से बीच में यह विषय शुरू हुआ था, इस पर बात करते हैं। हाँ, हसन बकाई जी, बोलिए। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको आप थोड़ा सा जरूरी है कि मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिएगा, उसके बाद मैं कहूँगा कि दूसरे जो हजरात हैं उस चीज पर कमेंट कर सकें। देखिए, सबसे पहले सुरेश चौहान जी कि आप बहुत लाइफ की मुबारकबाद है कि आपने इस अजीम मुद्दे को इस वक्त यहाँ पर न्यूज पे रखा, बहुत मुबारकबाद। दूसरी चीज, एक चीज अर्ज ये करना चाहता हूँ, आप तो मुबारक दे रहे, आपके कुछ लोग तो गर्दन उतारने की धमकी दे रहे। वो लोग वही इस्लाम मानते होंगे जो इस्लाम ये वसीम रिजवी साहब मानते हैं, जो यहूदियों का इस्लाम है। चलिए, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलिए, आप बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एक चीज के कुरान को समझने के लिए एक थ्योरी दी हुई है। मुफस्सिरीन यानी जो इस चीज के एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों ने ये बताया है कि कुरान की कोई भी आयत समझने के लिए शुरुआत की 3 आयत और बाद की 3 आयत उसको आप जो है समझिए। जैसे कि कुरान में वसीम रिजवी ने जो कोट किया कि सूरे नंबर 9 और आयत नंबर 28 जिसमें मलीन कहा गया और गलत अल्फाज गैर मुस्लिमों को, मुशरिकों को कहा गया। इनको समझना चाहिए कि मलीन यानी नजिस, नापाक कौन होता है। इस्लाम के मुताबिक नजिस और नापाक वो होता है कि जो हमारे यहाँ शुद्धिकरण जिसने नहीं किया होता है, यानी कि पेशाब कर कर उसने अपने आप को साफ ना किया हो, पैखाना कर कर उसने अपने आप को साफ ना किया हो, यानी कि सेक्सुअलिटी के मसले को अगर लेकर आया जाए, आफ्टर द सेक्स उसने नहाया ना हो, उसको, उस चीज को ये कहा जा रहा है कि इस्लाम के मुताबिक वो शख्स मलीन है, यानी नजिस है वो शख्स। अतः इस वर्ष के पश्चात सम्मानित मस्जिद काबा के समीप न जाएं, यानी कि अगर वो लोग नापाक हो, नजिस हो, यानी नहाए धोए ना हो, शुद्ध ना हो, वो लोग उस वक्त वहां पर न जाएं। अब ये बताइए कि ये इस पर ये कह रहे हैं कि मुशरिकों को नापाक कहा गया है। अब ये चीज इनसे पूछिए वसीम रिजवी से कि मुशरिक कहते किसे हैं। अरे भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? मुशरिक नीरे नजिस है, यानी कि कुल नजिस है। मुझे किसी की आवाज एक्चुअली नहीं आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। हेलो, मुशरिक अल्फाज इस्तेमाल क्या है? मुशरिक यानी कि एक आदमी मुझे किसी की आवाज नहीं। हाँ, मुशरिक यानी कि गैर मुसलमान, आयतों से इनकार करने वाले मुसलमान, वो लोग जो दूसरे धर्म को मानते,
क्या वो लोग जो दूसरे भगवानों को मानते हैं अल्लाह के अलावा वो जी नजीब जी है, अच्छा, गंदे हैं? अब वसीम रिजवी से सीधा एक सवाल करना चाहता हूँ। ये बताओ तुम्हारे लिहाज से मुशरिक कौन है? बहुत आराम से जवाब देना, चिल्ला चिल्ला के तुमसे कोई लड़ने वाला नहीं है ना, यहाँ पर तुम कोई लड़ाई झगड़ा या दंगा करवा दोगे। बिल्कुल हमारी बात सुनो, हमारी निगाह में मुशरिक कोई नहीं है। मुशरिक अल्फाज ही कुरान में गलत है, काफिर अल्फाज ही कुरान में गलत है। अच्छा अब ये बताओ, अब एक जवाब वसीम रिजवी, अब मुझे एक जवाब दीजिए आप कि आप अबू लहब को मुशरिक मानते हैं या नहीं मानते? अबू लहब मुशरिक था, मुशरिक नहीं, वो इस्लामिक लड़ाई थी। जब इस्लाम को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे और जिन्होंने मुशरिक नहीं मानते, सुनिए ना, मुशरिक नहीं मानते, इस चीज को एक्सेप्ट करो या नहीं करो? कबीर के भागने की वजह से कबीर का जो ये बताओ यजीद काफिर था या नहीं था? कबीर था, काफिर का अल्फाज इस्तेमाल नहीं, यजीद मलूद था, यजीद हरामी था, यजीद गलती था, यजीद को आप यानी यजीद को तो काफिर नहीं कहते? काफिर अल्फाज, मुशरिक अल्फाज, इस तरह के कुरान में काफिरों मुशरिकों को कत्ल करने की बात कही गई है। तो यजीद को तुमने क्यों नहीं कत्ल किया? तो मुआविया को क्यों नहीं कत्ल किया? मुआविया मुशरिक था, यजीद से बदला लेने के लिए मुख्तार सक़फ़ी आए मैदान पर, मुआविया को क्यों नहीं कत्ल किया? मुआविया तुम्हारी निगाह में कौन था मुआविया? बताओ मुआविया कौन था जिसका तुम एतराज करते हो? तो यजीद का तुम पहले ये बताओ वसीम रिजवी, तुम पहले ये बताओ यजीद काफिर था या नहीं था? मतलब के जो आयतों से इनकार करे तो गैर मुसलमानों यजीद काफिर था या नहीं था? अगर वो काफिर नहीं था तो हज़रत इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े क्यों हुए? तुम इसका जवाब दो। यजीद जलील था, यजीद हरामी था, यजीद जो खलीफ का मतलब क्या होता है? मुद्दा डाइवर्ट नहीं करो। काफिर था या नहीं था? हम काफिर अल्फाज को, मुशरिक अल्फाज को मानते ही नहीं है। बात यजीद जो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ महेंद्र पाल आर्य जी जुड़े हैं। अच्छा बकई जी आप चुप बैठिए, अभी हम महेंद्र पाल आर्य जी आयत सूरह 9 आयत 28 पर बहस हो रही है। आपने अगर बात सुनी हो तो आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा। मैं तो पूरा सुना हूँ, बोलिए। पर ये दोनों साहिबान जो बतला रहे हैं ये सही नहीं बतला रहे हैं। बोलिए। इनको रोकिए, पहले बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। बोलिए। इन्होंने बोला कि सभी धर्म का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह ने सभी को धर्म माना नहीं, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम कहा, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो ये लोग कहा किसको धर्म मान रहे हैं? वहाँ तो साफ मना किया अल्लाह ने। अब एक केवल इतना नहीं, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया है। और एक जगह नहीं, कई जगह के कदमों में। पर जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। बोलिए। भाई वसीम रिजवी ने बहुत एक अहम मुद्दा उठाया है और मेरे ख्याल से, मेरे विचार से आपने बड़ा प्रयास किया। 4 दिन, आज 5वां दिन है और ये सुदर्शन चैनल ही है। सुदर्शन को तो मैं योगेश्वर किसी के हाथ का सुदर्शन माना हूँ आज से 10 साल पहले, और यही सुदर्शन चैनल है जो सत्य और असत्य का निर्णय करते और कराते आए हैं। तो यहाँ जो नजिस शब्द आया है, तो नजिस से पहले भी एक शब्द आया, या आमानो शब्द आया है। बाकी दुनिया वालों को सबको बेईमान करा अल्लाह ने। नजिस तो बाद में आया है। नजिस माने गंदा, नजिस माने गंदा होता है, नापाक, सूरज की संज्ञा दिया है और अल्लाह ने गधा भी कहा है सिंधु को। ये भी सुन लीजिए। तो मैंने निवेदन किया, भाई वसीम रिजवी जो पूछ रहे हैं उस मुद्दे पर तो बात हो नहीं रही है। उसी अभी आपने सही मुद्दे पे ट्रैक पे लाई है डिबेट को कि सूरह 9 आयत 28 में जो शब्द है, आपका कहना है कि उसका शब्दार्थ गंदा होता है। गंदा हो यहाँ तो साफ शब्दों में क्या मुशरिकों के लिए नजिस बोला है। भाई वसीम रिजवी ने 101% सही सवाल उठाया है।
वहाँ मुश्रिकों को नजस बताया गया है, वहाँ मुश्रिक शब्द भी आया है, ईमानदार शब्द भी आया है, और मुश्रिक को नजस गंदा बताया गया है। गंदा यानी गंदगी में रहने वाला, गंदा रहने वाला, आदि आदि ये सारा शब्द आया है। तो यहाँ पर बात क्या है, एक इस्लाम को छोड़ करके अल्लाह ने तो सबको यही गंदा कहा है, और ईश्वर अल्लाह एक नाम बता रहे थे आप लोग, मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया। आपने बिल्कुल सही माकूल जवाब दिया है, क्योंकि आपके साथ जो जुड़ाव हम लोगों का है, आपने अब तक ये जान लिया है कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है, और उसी को आपने प्रतिपादित किया है। ईश्वर और अल्लाह दो एक नहीं है। मैं इसका एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए। ईश्वर और अल्लाह दो एक नहीं है, इसका छोटा सा मिसाल ये है। अरे भाई चुप रहे, चुप हो जा, एक आदमी का चुप हो जाओ, छोटी साहब चुप हो जाओ। बोलिए बोलिए, आप आगे जी बोलते रहिए। दोनों एक इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने मुसलमानों को कहा है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक ना रखो, दिली और जुबानी, जुबान से भी दोस्ती न रखो, दिल से भी जुबान दोस्ती न रखो। और आपके यहाँ पर बताया गया बस भाई व कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुम्ब माना गया है। तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कैसे हो जाएगा? और इस पर तो मैं आज 38 वर्षों से काम कर रहा हूँ। ये तो आपके चैनल में बैठ कर के कितनी बार बताया जा चुका। बिल्कुल खान हम खान जी के पास चलते हैं, जिनसे हमने डिबेट का ओपनिंग किया था। महेंद्र पाल आर्या जी के बात पर अभी आप क्या कहेंगे? फरहत अली खान, आप बताइए। उन्होंने इस शब्द को स्पष्टता के साथ रखा है। मैं गूगल पर शब्दार्थ भी फारसी भाषा का लेकर आया हूं, और सही कह रहे हैं, यही गूगल भी कह रहा है। बोलिए। देखिए, जो हसनैन बखाई ने बात कही थी कि नजिस शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह और भगवान में फर्क है, और जैसे कुटुंब का आपने रेफरेंस दिया है, वहाँ रब्बुल आलमीन कहा गया है, अल्लाह को पूरे आलम का रब कहा गया है, नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। आप ये देखिए, जब तक हम दोस्ती नहीं करेंगे, जब तक हम दोस्ती नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि वहाँ जिहाद नहीं है, और वो 27 लड़ाइयाँ लड़े, एक लड़ाई में 4 आदमी लड़ाए, तब भी वो रहमतुल लिल आलमीन हो गए। अल्लाह अगर रहम करने वाले होते तो अल्लाह ने तो मुसलमान इसी में ही इसी सूरह तौबा के आयत नंबर 28 में बोला है, वहाँ आम बोला गया है, ईमान लाने वालों। तो जो ईमान नहीं लाए अल्लाह के नजर में वो तो बेईमान है। अल्लाह को शब्दों में जब क्या नहीं है, एक ईमानदार होगा तो ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा? नहीं, अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में फरमाया है, देखिए आप पूर्व मुस्लिम रहे हैं, आपने जानकारी भी है, मैं आपका बड़ा स्वागत करता हूँ। मैं हाफिज भी हूँ और मौलवी भी हूँ, साहब याद रखिए, मैं हाफिज भी हूँ और मौलवी भी हूँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। वो तो बहुत अच्छा है कि ये वसीम जो रिजवी बैठे ये नहीं कर रहे, मैं हाफिज भी हूँ, मौलवी भी हूँ, और इन्होंने बहस का मुद्दा दिया। धर्म हमेशा अच्छी शिक्षा देता है, उसके चंद मानने वाले लोग ऐसे होते हैं जो जैसे वसीम रिजवी। नहीं, बात को मत घुमाइए। यहाँ पर सूरह 9 आयत 28 पर क्या कह रहे हो बोलिए, बाकी मत बोलिए। और शब्द जो है उस पर आपत्ति है। अब हम चर्चा इस पर आगे बढ़ाते हुए रिजवी जी को कहते हैं। रिजवी जी, फाइनली चर्चा का अंत यही है कि आप इस आयत को हटाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए इस पर इंसानों का भेदभाव है। आपने अभी जैसा कि आर्या जी ने पढ़ के बताया, इन लोगों की ये लोग सिर्फ बात को घुमाने बैठे हैं, कभी किसी चीज निकल जाते, कभी बात हो रही थी मुशरिक के ऊपर। मुशरिक खुले अल्फाजों में कहा गया है कि नजिस है, यानी कि निजावत यानी कि गैर मुसलमान। हमने कल भी इसका शब्दार्थ दिखाया था, कल भी हमने इसका शब्दार्थ दिखाया था। यही तो बात सुने जी सुनिए। मेरा शुद्धि का मतलब ये होता है कि इंसान पाक न हो, बेवजूह न हो। कई तरह की आयतें हैं, कहीं पर अच्छी आयतें हो, कहीं पर इतनी खराब आयतें हैं जिसको लेकर आज विवाद पैदा हो गया। मैं तो ये खुद कह रहा हूँ कि कुरान के अंदर
आर्या जी, आप भी ऐसा मानते हैं कि इस आयत को कुरान में नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गाली दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल गाली दिया जा रहा है। रिजवी साहब जो कह रहे हैं वो 100 से, मैं तो चलिए 100 तो चलिए यहाँ पर दो लोग अपने अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि हम अगर इसी पे बहस करते रहेंगे तो हम ये बाकी लोगों पर और न्यायालय के ऊपर जब ये विषय जाएगा तो उसके रिसर्च में और कंटेंट जोड़कर भेज देंगे। अभी हम चलते हैं सूरा 9 आयत 123। चलिए इसको लिखाइए, सूरा 9 आयत 123। सूरा 9 आयत 123। ए ईमानदारों, कुफार में से जो लोग तुम्हारे आसपास के उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना कि वो लोग तुम में करारापन महसूस करें, और जान रखो कि बेशुबा खुदा परहेजगारों के साथ है। सूरा 9 आयत 123। ए ईमानदारों, कुफार में से जो लोग तुम्हारे आसपास के उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना कि वो लोग तुम में करारापन महसूस करें, और जान रखो कि बेशुबा खुदा परहेजगारों के साथ है। मैं महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलता हूँ। महेंद्रपाल आर्य जी, अरबी में ये क्या है और इसका शब्दार्थ आप बताइए। अरबी में यहाँ लिखा है, यहाँ आमनु कातिलुल्लज़ीना तुक़तिलुना तक़ुफ़ारो वल यजीदु फी मतीरतुम वालम अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो, उन इनकार करने वाले से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं, और चाहिए कि वे तुम में शक्ति पाएं, और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों में से डर रखने वालों के साथ है। अल्लाह डर रखने वाला, अल्लाह तो यहाँ साफ कह रहे हैं उनको लड़ो मरो। अच्छा, मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ माननीय चौहान साहब। बिल्कुल। कल जो 2 साहिबान आए थे और एक बहन के पीछे से कह रही थी रिजवी को कत्ल करना चाहिए, और रिजवी साहब भी तो यही कह रहे हैं कि कुरान को कत्ल करने का हुक्म दिया, कुरान पढ़ने से कत्ल करने का आदेश पाएगा। तो वो बहन को कल इसका प्रमाण दे रही, तो कुरान पढ़ करके ही बोली थी ना साहब। बिल्कुल, आज आई भी नहीं, इसलिए शायद आज हम इस पे आते कंसंट्रेट करते। अभी आपने जो आयत पढ़ी इस पर रिजवी जी आपकी आपत्तियां बताइए जल्दी, फिर हम इन दोनों के बाद चलते हैं। ईमान वालों, कुफार में से जो तुम्हारे पास हो उनसे लड़ो। यानी कि ये पूरी दुनिया को चैलेंज है कि जो काफिर, यानी कि वो लोग जो मुसलमान नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। ऐ ईमान वालों, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। अल्लाह कह रहा है, किसी अरब के लोगों से नहीं कह रहा। हथों नहीं पकाई, बेवकूफी की हकी दिखाए देती। आप पूरी कोई बात करो। ऐ ईमान वालों, जो भी तुम्हारे पास कुफ्र के लोग हो उनसे लड़ो, और उनसे लड़ो मरो। यानी कि वही बात आ गई। मतलब आप हर जगह ईमान वालों से, कुफार से, यानी कि गैर मुसलमानों से लड़ने का आदेश अल्लाह दे रहा है इन आयतों के जरिए। ये वो आयतें हैं जो, जिसको मैंने ये बात कही कि ये अल्लाह की आयत नहीं हो सकती, ये उन खलीफाओं की मिली भगत है जिन्होंने इन आयतों को डालकर स्पेन पर लड़ाई लड़ी। इन आयतों को कुरान के अंदर डालकर उमर, अबू बकर, उस्मान ने दूसरे गैर मुसलमान मुल्कों पर चढ़ाई की, वहाँ लूटपाट की, वहाँ की औरतों के साथ बलात्कार की। ये आयतें सिर्फ इस वजह से कुरान के अंदर डाली गई थी। ये अल्लाह की आयतें नहीं है और नहीं हो सकती। अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। अभी हम काफिर कौन है और काफिर कौन है, कुछ नहीं कौन है। हम एक पे फोकस करते हैं, रिजवी जी एक पे फोकस करते हैं। हम आयत सूरा 9 आयत 123 पर बात करें। मैं पुनः शुरुआत करता हूँ। फरसत खान जी बताइए। जी बिल्कुल, जो इन्होंने वसीम साहब ने अभी उसको पढ़ के बताया, और हमारे जो खुलफाए राशिदीन है उनके लिए आप शब्द बोले। पहले तो इन्हें माफी मांगना चाहिए, और माफी किस चीज के लिए भी मांगना चाहिए कि ये ऐसे मुद्दों को लोगों को माफी मांगे। इस पे बात करिए। यही लोग थे,
झूठा कुरान लिखने वाले यही लोग थे। और क्या स्टेज पर लड़ाई नहीं हुई? क्या हमारे अरबी आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या ये रेप नहीं हुआ, औरतों का उत्पीड़न नहीं हुआ। आप कैसी बात करते हो? आपके ही खलीफाओं ने आयतों को लिखा। अल्लाह भेजने वाला नहीं है, रसूल लिखने वाले नहीं है, लेकिन आपके ये 3 खलीफा प्राधिकरण कुरान के अंदर ऐसी आयतें डाल गए ताकि बाकी दुनिया का आतंकवाद ना हो। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ कि जहाँ भी काफिर हो तुम्हारे पास उनसे लो। आप बताओ, आपके पास अगर आप इस बात को नहीं मानते हो तो मुश्रिक हो। आप अगर इस बात को नहीं मानते हो तो आप अल्लाह की आयत से इनकार करने वाले हो। जहाँ कहीं भी काफिर हो, अल्लाह की दुनिया से कह रहा है कि जहाँ कहीं भी काफिर हो उसे लो। आप अपने पड़ोसियों में लड़ोगे नहीं लड़ोगे? आप उससे लड़ना अपना इस्लाम समझोगे या नहीं समझोगे? आप उससे लड़ना अपना इस्लाम समझोगे नहीं समझोगे? काफिर हो गए जो अगर अल्लाह की किताब को यकीन करोगे तो उसके लड़ना पड़ेगा। और लोग काफिर होते पूरे हिंदुओं को बेघर कर दिया गया। इन्हीं आयतों के हिसाब से और उसको आवाज दी गई। ये हमारे अल्लाह का आदेश है, अल्लाह का कोई ऐसा आदेश नहीं है। आप बताओ, इस आयत का मतलब बताओ, इस आयत का मतलब बताओ कि जहाँ कहीं पे भी काफिर हो तो तुम्हारे आप क्लासरूम से लो। मुझे लगता है कि हम थोड़ा हम शब्दांतों पे सेंट्रिक रहे। अगर हम बहुत ज्यादा विस्तार करेंगे हर आयत के ऊपर तो फिर हम कभी भी ये 26 आयतों पे साल भर भी नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए इतिहास में 1400 वर्षों में कभी इस पर कहीं पहुंचे ही नहीं है। इसलिए हमको कहीं पहुंचना है तो हम उन शब्दांतों में सीमित रहे जिस पर वसीम रिजवी जी ने आपत्ति की। आप वसीम रिजवी जी अच्छे है बुरे है क्या जो आपको अब शब्द लगाने वो बाद में लगा लीजिए, पहले शब्दार्थ पर बात करिए। ये मुद्दा किसने उठाया? ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है। इसलिए अब मैं बकाई के पास चलता हूं। बकाई, आप बताइए इस पूरी आयत पर जो आपत्ति रिजवी जी ने ली है वो भारतीय संविधान या मानवता के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। जी, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे पहले जिस तरीके से मैंने पहले बोला था कि किसी भी आयत को समझने के लिए उसके शुरुआत की 3 आयतें और बाद की 3 आयतें पढ़ना जरूरी होता है। और उसका शाने नुजूल यानी किस लिए उतरी है ये आयत, उसके लिए ये जो सूरह तौबा उतरी है, जब वहां पर अरब के अंदर जब मुसलमान और गैर मुस्लिम हजरात में जब जो ट्रीटी हुई, संधि हुई, उस संधि को तोड़कर कुछ लोगों ने मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया। और उस हमले के लिहाज से ये कुरान की आयत उतरी कि जिसमें ये कहा गया कि ऐ ईमान वालों अपने आस-पास के काफिरों से युद्ध करो। इसका मतलब ये था कि वो लोग आप जिस आयत को कह रहे हो वो आयत तुम्हें धोखा दे चुके हैं। अब ये बताइए कि अपने डिफेंस में आदमी उठाएगा या नहीं उठाएगा? आपने कहा कि ये आयत उस वक्त के लिए थी तो आज ऐसी क्यों है? आपके कुरान मजीद में क्यों है? बताओ, ये जब उस वक्त के लिए थी आपके लिए थी नहीं तो आज अपने दादा की मजार को खोद के फेंक दो, अपने अब्बा की मजार को खोद के फेंक दो, क्योंकि वो मर चुके हैं और उनका यहाँ पे कब्र नहीं होनी चाहिए। अरे भाई आप क्योंकि वो तो पहले मर चुके थे। क्यों? इसलिए रखे हो ना कि वहाँ पर जाकर देख करो, चादर चढ़ा फूल चढ़ा हो। अरे ये कुरान है, ये वो कुरान है जिसलिए कहा गया और तुम्हारे ऊपर जो 40 तैयार हुई है। मैं जरा पुनः इंटर करता हूँ डिबेट में। बकाई आप अपना इसका मतलब आपके पास मुद्दा नहीं है, आप बार बार उनके एफआईआर पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप एफआईआर पे जा रहे हैं, उन्होंने मर्डर किया कह रहे हैं। आयत पे बात करिए, आयत पे। हाँ, ताकि हम हिस्ट्री के चलिए हम अंपायर के पास चलते हैं, अंपायर के पास चलते हैं। अरे महेंद्रपाल आर्य जी, इस आयत पर आप प्रकाश डालिए इन तीनों को सुनने के बाद। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि वसीम रिजवी साहब ने 100% सवाल सही उठाया और ये दोनों साहिबान जो बोल रहे हैं
कि उस समय के लिए थी, ये थी, वो थी, उस समय के लिए हो और किसी अन्य दूसरी आयत पढ़ करके ही निकाले। इसकी जो लफ्जी मानी है शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ को काटना किसी में मजाल नहीं है कि शाब्दिक अर्थ को हटा सके। लफ्जी मानी, हाँ, लफ्जी मानी वही रहना है। अब उस काल के लिए थी, आज के लिए नहीं है, तो अल्लाह को ये बता रहा अल्लाह ईश्वर एक है, अल्लाह ज्ञानी है या ज्ञानी, अल्लाह को पता नहीं करते आगे जाकर किसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन 2021 में तो अल्लाह ज्ञानी कहलाएंगे क्या ज्ञानी कह रहे हैं? और अल्लाह कुरान पे अलीमुन बताया है कि वो अल्लाह अलीमुन है, अलीमुन माने जानने वाला। और अल्लाह कुछ भी नहीं जानता है, वो अल्लाह शैतान सीधा नहीं करेगा आदम को, वो भी नहीं जाना। आदम को मना करने के बावजूद आदम फल खा जाएगा, तब भी अल्लाह नहीं जाना। अल्लाह को जहन्नुम जन्नत से निकालना पड़ेगा इन सबको, तब भी अल्लाह नहीं जाना। ये कहाँ अल्लाह जानने वाला है? अल्लाह कुछ भी नहीं जानता है। मैं दावा के साथ ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई रिजवी साहब ने जो सवाल उठाया है और आपके माध्यम से, आप ही एक ऐसी चैनल के मालिक हैं जो भारत भर में मैंने देखा जाना परखा, 1-2 दिन से नहीं, कई वर्षों से, दशकों से, कि आपके अंदर में वो मादा है। मैंने योगेश्वर कृष्ण के सुदर्शन के साथ सुदर्शन चैनल को जोड़ा है और ये तो उसी की शक्ति है। हम मुद्दे पे लौटते हैं, मुद्दे पे, क्योंकि 26 आयतों को समाप्त करना है। हमारा प्रयास है कि अगले 2-3 दिनों में समाप्त हो जाए। आज भी हम केवल 2 आयत तक ही पहुंचे हैं और इसलिए आज, क्योंकि हम इस बहस का अंत नहीं, हर आयत पर सहमति नहीं बना पा रहे, 2 हमने रखे हैं। इसके बावजूद मैं फिर बता दूं सारे दर्शकों को, शो के आखिर में पोल ले रहे हैं। जिस दिन जो आयत पर चर्चा हुई, क्या उनको कुरान से हटाना चाहिए, इस विषय पर पोल भी होने वाला है। इसलिए पोल में क्या चर्चा होगी, इसको स्वीकारा जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और दोबारा महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलकर ये कहता हूं कि क्या इस आयत को भी हटाना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा ही मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। गलत तो गलत है, चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास हो। इन्होंने तो वो दर्शाया है कि गलत को सही कहना संभव नहीं है, गलत को गलत कहना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी के पास हो। बहुत अंदाज से भाई रिजवी जी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे तो 38 वर्ष हो गया यही काम करते हुए। ये तो मुझे लगता है इसमें खान जी कुछ कह रहे हैं। हाँ खान, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप महेंद्र जी हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं वसीम जी का, आसानी से कभी भी कुरान शरीफ में कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती, ना इस दुनिया में रहते हुए कोई चेंज नहीं होगा। वसीम रिजवी कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं है। एक बात मिस कर गए बहुत लोग, सब लोग साथ बैठिए। अभी कुछ बोल रहे महेंद्र पाल आर्य जी, क्या कहा है कुरान ने आयत हट सकती है? आप पढ़िए जरा दोबारा। कुरान में अल्लाह ने ये बताया कि मैं अगर चाहता हूँ एक आयत को मंसूख करके उसकी जगह में दूसरी आयत प्रस्तुत करता हूँ। कि अल्लाह तो खुद कह रहे हैं मंसूख करने की बात, अली कह रहे हैं मंसूख नहीं किया जाएगा। अरे वो ये बोल रहे हैं 6,666, और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ 2,636 आया था। आप गलत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या असली क्या है? असली क्या है? असली क्या है? अर्थ इसका ये है कि जब कुरान उतर रहा था, यानी नाजिल हो रहा था, अर्थात उतर रहा था, उस वक्त अल्लाह चाहता था, अल्लाह जब भी किसी आयत को या हुक्म को नाजिल करता था, उसके बदले में मंसूख करके दूसरी चीज को नाजिल फरमा देता था। लेकिन जब कुरान की आयत उतर गई, उसके बाद ऐसा नहीं पॉसिबल है कि वो कुरान दोबारा से उतरे, मंसूख हो जाए और दोबारा फिर उतर पाए। महेंद्र पाल आर्य जी, इसका अगर आप बकौल आपके कि आप पूर्व मुसलमान रहे हैं, तो आप इसका शान नुज़ूल पढ़िए और इसकी तफसीर पढ़िए, आपको उसमें पता चलेगा कि इसमें जरा और तादील क्या हुई है। दिखाइए, महेंद्र पाल आर्य जी दिखा रहे, महेंद्र पाल आर्य जी जरा कुरान में ही दिखा रहे, दिखाइए।
रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान, मैं उसको ये निकाल रखा हूँ। ये पूरा 6,000 ये तो उस वक्त की 636 आयतें हैं। इंद्रपाल आर्य जी महोदय, ये उस और वक्त की आयत है। ये जो आयत अभी सजाई हुई है कुरान में, वो सीरियली नहीं है। ये जिस वक्त जो आयत पहला दिया है सूरह फातिहा, वो रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में वो 5वां नंबर की आयत सूरह है। अच्छा वो 5वां नंबर की सूरह है। अच्छा, आप कुरान जमीन पर आने के समय के बारे में वसीम रिजवी जी, वसीम जी आप थोड़ा स्लो बोलिए। आप जरा ज्यादा गुस्से में बोलते हैं ना तो बैंडविड्थ कम हो जाती है। थोड़ा स्लो बताइए कि क्या इस पर आपने जो पहले इंटरव्यू में आपत्ति उठाई है कि कुरान आने पर ही आपकी जो आपत्ति है उसका संदर्भ यहाँ आया है, जरा इस पर दोबारा प्रकाश डालिए। देखिए सुरेश जी, कुरान किताबी शक्ल में नहीं उतरा। रसूल के पास जिब्रील आते थे, जो आयते और सूरे उनको मिलते थे, वो अपने जो इस्लाम के लोग थे उनको बताते थे और वो उसको याद रखते थे या कहीं लिख लेते थे। रसूल ने किसी किताब में नहीं लिखा है कि कहा हो कि कुरान को लिख दो, कभी नहीं कहा कि कुरान को लिखो, ये नहीं कहा। उन्हीं ने रसूल ने कुरान की जो आयतें आती थी वो बताई, लेकिन रसूल के इंतकाल के बाद पहले खलीफा और दूसरे खलीफा ने पहले कुरान को जमा करवा के लिखा और उसके बाद तीसरे ने उसकी किताब बना के उसको आवामी भेजा, जिसको आज तक हम कुरान मजीद कहते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कुरान उतरा ना, बिल्कुल गलत बात है, झूठ है। किसी इस्लाम की किताब में नहीं है कि कुरान उतरा। आयतें उतरी है, सूरे उतरे हैं, बाद में इकट्ठा किया है। यही मेरा कहना है, जब इकट्ठा किया गया तब तुमने अमानत में खयानत की है। अच्छी आयतों के साथ में पूरी आयतें मिलाई है ताकि रहती दुनिया तक कयामत तक मुसलमान आतंकी बने रहे। बकाई चंद सवाल है आप मैं पूछना चाहता हूँ। वसीम रिजवी मुझे ये बताएं कि सबसे पहले वो कौन सा कुरान मानते। देखिए चिल्ला के डिबेट अभी नहीं करनी है, अभी कम से कम आराम से एक बार गुफ्तगू करी जाए ताकि चीजों का हल हो सके। आप कौन सा कुरान मानते? नहीं, उनका मुद्दा ये है, देखिए वो क्या मानते हैं छोड़ दीजिए। उनका ये कहना है, एक मिनट रिजवी जी मैं बताता हूँ, मैं मॉड्यूलेट इसको कर लेता हूँ कि रिजवी जी कह रहे हैं कि जब अल्लाह जी कुरान बता रहे थे तो उन्होंने कोई कुरान छाप कर जमीन पे नहीं भेजी, उन्होंने एक एक आयत बताई। असल में इन्हीं आयात को कुरान कहा जाता है। हाँ, अब वो जो बताई जा रही थी तो जिब्रील वहाँ थे, जिब्रील किसी को देख नहीं रहे थे, दिख नहीं रहे थे, वो केवल मोहम्मद साहब को दिख रहे थे। और फिर जब उन्होंने ये बातें बोली उसके बाद पूरा सुन लीजिए ना, अरे भाई पूरा सुन लीजिए। उसके बाद मैं तो अनलिमिटेड टाइम दे रहा हूँ इस डिबेट पे, चिंता मत करिए, ये इतिहास बन रहा है, इसलिए थोड़ा शांति से सहभागिता करिए। जिब्रील को किसी ने नहीं देखा, बराबर रिजवी जी, जिब्रील को किसी ने नहीं देखा और मोहम्मद सिर्फ देखते थे। हाँ, और उनके जाने के 32 साल बाद 3 जो कुरानें थी उनमें से 2 कुरान को जलाकर तीसरे कुरान को स्वीकारा गया। ये मुख्य मुद्दा है, बराबर। हजरत अली जो कुरान मजीद लेके आए थे, उस्मान के जब उस्मान खलीफा थे और कुरान मजीद तैयार कर रहे थे, हफ्ता क्या से मंगवा कर लिखवा रहे थे। हजरत अली अपना कुरान लेकर आए थे, लिखा हुआ है कि ऊँटों पर लाद के लाए थे। इतना बड़ा कुरान मजीद था कि ऊँटों पर लाद के लाए थे, जिसको उस्मान ने लेने से इनकार कर दिया। अगर के हजरत अली कुरान मजीद लेकर आए थे, आपने उसको देखा भी नहीं, नहीं बोले। हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम जाफर सादिक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, क्या ये भी नहीं बोले? अरे तो कुरान हजरत अली का क्यों नहीं माना? अगर इस कुरान में साजिश नहीं कर रहे थे तो वो कुरान नहीं माना। इसको साबित करके बताओ कि हजरत अली एक नया कुरान लेकर आए थे। हजरत अली एक नया कुरान लेकर आए थे। आप साबित नहीं कर सकते इस चीज को। अगर हजरत अली की तारीफ वो है हक के खिलाफ वो आवाज सुनते नहीं थे। हुसैन की तारीफ ये है हक के खिलाफ, हक के मसले पर उन्होंने अपने कुर्बे को कुर्बान कर दिया। क्या हजरत इमाम हुसैन क्या इस चीज के लिए न बोलते? जवाब भी नहीं दे रहे हो आप, मेरे सवाल का जवाब भी दे रहे हो। बताइए क्या हजरत अली उस्मान के खिलाफत में कुरान लेकर आए थे या नहीं आए थे? आप आए या ना करें? आप साबित कर दीजिए कि वो लेकर आए थे। मैं साबित करता हूँ वो नहीं लेकर आए थे। अगर हजरत अली लेकर आते
तो उस्माने गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको एक्सेप्ट करते हैं। इस बात को हिस्ट्री में लिखा जाएगा। किस किताब में लिखा है? कहा एक किताब का नाम बता दीजिए, एक किताब का नाम बता दीजिए और सबूत कीजिए मुझे। नहीं आए थे, यानी कि जो तुम्हारे उमर अबू बकर उस्मान ने एक फर्जी किताब लिख दी जिसको तुम कुरान मजीद कहते हो, उसको हम सब मान ले। देखो शिया सुन्नी दंगे फैलाना बंद करिए। अभी आपकी बात से बदल गई। अरे बताइए, आप धमकी मत दो, ये दंगे विंगे की धमकी मत दो। एक बार इस पे निर्णय होने जाने दो। अभी मुझे शो यहाँ आज रोकना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि आज कल हमने सूरा 9 आयत 5, सूरा 9 आयत 28 आज भी इसमें चर्चा की। आज सूरा 9 आयत 123 में चर्चा की। यहीं पर हम अभी पोल लेते हैं कि दर्शक क्या मानते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो अंपायर करना पड़ेगा। जब कोर्ट इस पे बात सुनने को तैयार नहीं, पूरी बात सुने बगैर ही रिजेक्ट कर रहे हैं, हालांकि पुनर्विचार याचिका डालिए, लेकिन हिंदुस्तान क्या कहता है ये सोचते हैं। कल हम सूरा 9 आयत 56, 23, 37 कई हमारे पास उस पर जाएंगे, लेकिन आज का पोल देख लेते क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए। हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए खुला ये पोल कहता है 98% लोग कह रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए। मैं पैनल में आज ये प्रश्न पूछने के बजाय कल इस पर प्रश्न पूछूंगा और बस एक आश्वासन लेता हूं सारे पैनल से। जरा सबको मैं ये पूछना चाहता हूं पैनल से कि क्या हम कल भी इस डिबेट को जारी रखें, इस पर हम सहमत हैं? रिजवी जी हाथ उठाकर बताइए, सहमत हैं? फरहद खान आप बताइए, और बकाई क्या करना है? हम इस डिबेट में